नदियां बेरोक बहती थीं, जमीन के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई। वो इस प्राचीन दुनिया की जीवन रेखा थीं, जीवन का सार अपने साथ लेकर। उनका पानी सुनहरी धूप में चमकता था, ऊपर स्वर्ग के तेज को दर्शाता हुआ। हर लहर समय और प्रकृति के मिलन की कहानी कहती थी। वो जमीन को सींचती थीं, उसे हरा भरा और उपजाऊ बनाती थीं। खेत फले फूले, जीवन और रंगों से भरपूर, नदी की उदारता का प्रमाण। हरे भरे खेत जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे, जानवर शांति से चरते थे, उनकी उपस्थिति वहां राज करने वाले सामंजस्य का प्रतीक थी। पेड़ों पर पंछी गाते थे, उनकी धुन नीचे की दुनिया के लिए एक मधुर गीत थी। हर सुर जीवन का जश्न था। ये प्राचीन वैदिक दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और मानवता पूर्ण संतुलन में साथ साथ रहते थे। ये ज्ञान और पृथ्वी के प्रति श्रद्धा का समय था। जीवन फलता फूलता था, संतुलन और सामंजस्य का समय। हर जीव, हर पौधा अस्तित्व की विशाल टेपेस्ट्री में अपनी भूमिका निभाता था। हवा बच्चों की हंसी से भरी थी, उनका आनंद उस दुनिया का प्रतिबिंब था जिसमें वे रहते थे, एक ऐसी दुनिया जिसने उनकी आत्माओं का पोषण किया। वे नदी के किनारे खेलते थे, उनकी आवाजें हवा में गूंजती थी। नदी उनका खेल का मैदान थी, अनंत आश्चर्य और रोमांच का स्रोत। किसान अपनी फसलों की देखभाल करते थे, उनके चेहरे संतोष से भरे हुए थे। उनकी कड़ी मेहनत का फल जमीन द्वारा प्रदान की गई भरपूर फसल से मिलता था। देवता उन पर मुस्कुराते थे, भूमि और उसके लोगों पर अपना आशीर्वाद देते थे। यह दैवीय कृपा और समृद्धि का समय था। दुनिया शांत थी, भूमि पर एक शांत वातावरण छाया हुआ था जो उसमें विद्यमान सामंजस्य का प्रतिबिंब था। लेकिन यह शांति हमेशा नहीं रहेगी। क्षितिज पर काले बादल मंडरा रहे थे, आगे आने वाली चुनौतियों का संकेत। संतुलन नाजुक था और दुनिया बदलाव के कगार पर थी। धरती के गर्भ में एक साया हिला। सबसे अंधेरी गहराई में, जहां रोशनी भी जाने से डरती थी, एक प्राचीन शक्ति जागने लगी। वृत्र, वो विशाल नाग दानव, अपनी नींद से जागा। उसका जागना कोई मामूली हलचल नहीं थी, ये एक प्रलयंकारी घटना थी जिसने धरती के मूल को हिला दिया। उसके शल्क राज जैसे काले थे, अपने आसपास की सारी रोशनी सोख लेते थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। शक्ति और विनाश की एक अतृप्त भूख से जल रही थी। उसे शक्ति की प्यास थी। वो दुनिया को अराजकता में डुबाना चाहता था। जैसे ही तूफानी बादल इकट्ठा हुए, आसमान काला हो गया, उस कयामत का संकेत देते हुए जो वृत्र दुनिया पर लाना चाहता था। एक जोरदार दहाड़ के साथ जो स्वर्ग में गूंजी, वृत्र ने अपने विशाल शरीर को नदियों और बादलों के चारों ओर लपेट लिया। उसकी मौजूदगी से ही तत्व कांपने लगे। जीवनदायिनी नदियां फंस गईं दानव के कब्जे में। जो नदियां कभी अजयदेह बहती थीं, अब उसके विशालकाय कुंडलियों में फंस गईं। उनकी धाराएं थम गईं, नदियां सूखने लगीं। कभी उपजाऊ जमीनें फटने और सूखने लगीं। धरती अपने जीवन रक्त से वंचित मुरझाने और मरने लगी। सूरज बेरहमी से चमक रहा था, धरती को झुलसा रहा था। उसकी कठोर किरणों ने जमीन को बंजर भूमि में बदल दिया। जीवन और आशा से रहित फसलें मुरझा गईं और मर गईं। जानवर कमजोर और प्यासे हो गए। कभी फलते फूलते खेत अब सूखे पौधों और बेजान मिट्टी के कब्रिस्तान थे। बच्चों की हंसी निराशा के रोने में बदल गई। उनके मासूम आनंद की जगह सूखे और अकाल से जूझती दुनिया में जीने की कठोर सच्चाई ने ले ली। प्राचीन वैदिक दुनिया विनाश के कगार पर थी। कभी जीवंत सभ्यता को एक अस्तित्वगत खतरे का सामना करना पड़ा। वो विस्मृति के किनारे पर लड़खड़ा रही थी, क्योंकि वृत्र की पकड़ मजबूत हो रही थी। धरती मां पर दुख के ऊपर स्वर्ग लोक में देवताओं को एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उनकी दिव्य आभा, जो आमतौर पर जीवंत और चमकदार होती थी, चिंता से मध्यम पड़ रही थी। वे इकट्ठा हुए, उन्हें जल्दी से कार्यवाही करनी थी। इंद्र, एक युवा बलवान देवता, सभा में आए। उनका सुनहरा कवच चमक रहा था, उनकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। वह एक योद्धा थे, रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। उनके पास उनका वज्र बिजली का हथियार था, जिसकी शक्ति उसमें छटकने वाली बिजली से दिख रही थी। देवता इंद्र की ओर देख रहे थे, अपनी आखिरी उम्मीद की तरह। हे इंद्र, दुनिया सूख रही है, अग्नि देवता ने दुख भरी आवाज में विनती की। वृत्र ने पानी को बंदी बना लिया है, केवल तुम ही उसे हरा सकते हो। बाकी देवताओं ने भी अग्नि देवता की बात का समर्थन किया। वे जानते थे कि इंद्र को कितना खतरा है। वृत्र एक भयंकर दुश्मन था, लेकिन वे इंद्र की हिम्मत और ताकत को भी जानते थे, जो बेजोड़ थी। इंद्र ने उनकी बात सुनी, उनकी नजरें अडिग थीं। उसने उनकी आंखों में डर देखा, उसने उनकी उम्मीदों का बोझ महसूस किया। वह उन्हें निराश नहीं करेगा, वह अपनी दुनिया को बचाएगा। मैं वृत्र को हरा दूंगा, इंद्र ने घोषणा की। उसकी आवाज में शक्ति गूंज रही थी। उसने अग्नि के हाथों से सोम देवताओं का पवित्र पेय, एक प्याला स्वीकार किया। दिव्य अमृत ने उसे और भी अधिक शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया। इंद्र ने सोम को एक ही घूंट में पी लिया। वह अपनी नसों में इसकी शक्ति को दौड़ते हुए महसूस कर सकता था।
वह तैयार था। इंद्र ने अपने हाथ उठाए और तूफान के बादलों को बुलाया। पहले साफ नीला आसमान अब अशुभ रूप से काला हो गया। हजारों जानवरों की दहाड़ की तरह गरज गूंजी, बिजली चमकी और आते तूफान को रोशन किया। तेज हवाएं चलीं और जमीन को उन्माद में डाल दिया। आने वाली लड़ाई का इंतजार हवा में साफ महसूस हो रहा था। इंद्र अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार थे। ऐरावत, इंद्र का दिव्य हाथी, स्वर्ग से उतरा। एक तेज गर्जना के साथ वह शानदार जानवर अपने स्वामी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। इंद्र ऐरावत पर सवार हुए। वे एक अजय बल थे। साथ में देवता और पशु पहाड़ों की ओर उड़ चले, जहां वृत्र कुंडली मारे पड़ा था, एक विशालकाय सर्प जिसने दुनिया को बंधक बना रखा था। अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। पहाड़ों से वृत्र उठा। उसका विशाल शरीर तूफानी बादलों को ढक रहा था। उसने काली ऊर्जा का एक बड़ा हमला किया, इंद्र पर विनाश की एक लहर। इंद्र ने फुर्ती से काम लिया, बिजली की गति से हमले को चकमा दिया। उसने अपने वज्र से एक जोरदार वार किया। दोनों ताकतों के टकराने से पहाड़ कांप उठा। लड़ाई भयानक हो गई। इंद्र और वृत्र दुनिया के भाग्य के लिए एक भयानक संघर्ष में फंस गए। ऐसा लगा जैसे युद्ध युगों से चल रहा था। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और धरती इन दोनों योद्धाओं की शक्ति से कांप रही थी। आसमान बिजली और गरज के साथ मानो कोई रणभूमि बन गया था। प्रकृति खुद जैसे इस भयंकर युद्ध में शामिल हो गई थी। लेकिन इंद्र डरे नहीं। वो अंधेरे को हराएंगे। उनका इरादा पक्का था। उनकी हिम्मत टूटी नहीं। उनका हर वार इस बात का प्रमाण था कि वो दुनिया को इस अंधेरे से बचाएंगे। इंद्र ने अपनी सारी शक्ति, अपना पूरा तेज वज्र में लगा दिया। दिव्य शक्ति का प्रतीक उनका वज्र सूरज जैसी रोशनी से चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान की आत्मा उसमें समा गई हो। वज्र अद्भुत शक्ति के साथ चमक रहा था, मानो आशा की किरण। ये इस तूफान में जीत की एक उम्मीद थी। एक जोरदार दहाड़ के साथ इंद्र ने वज्र फेंका। वज्र आसमान को चीरता हुआ एक रोशनी की लहर बनाता हुआ आगे बढ़ा। समय मानो थम गया। वज्र अपने निशाने पर लगा, वृत्र के कवच को भेदता हुआ। यह क्षण विनाश का तांडव था, शक्तियों का संगम। इस टक्कर की गूंज स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंजी। ऊर्जा की एक लहर फैली जिसने दुनिया की नींव हिला दी। विशालकाय सर्प दानव वृत्र ने एक बड़ी दहाड़ भरी जब वो वज्र के प्रकोप से घिर गया। उसकी चीखें तूफान में गूंज रही थीं, जो इंद्र के दिव्य अस्त्र की शक्ति का प्रमाण थीं। वृत्र का पानी पर कब्जा ढीला पड़ गया। नदियां अपनी कैद से आजाद होकर पहाड़ों से नीचे उतरने लगीं। सूखी जमीन ने जी भर के पानी पिया। जिंदगी वापस आ गई। जहां पहले सिर्फ बंजर जमीन थी, अब वहां हरा भरा मैदान खिल उठा। नई जिंदगी पाकर मिट्टी से फूल खिलने लगे। कुछ पल पहले तक प्यासे जानवर बहती नदियों से पानी पीने लगे। दुनिया नए सिरे से जन्मी। बारिश हुई और वृत्र के अंधेरे के आखिरी निशान भी धुल गए। एक चमकदार इंद्रधनुष आसमान में छा गया, आशा और नई शुरुआत का प्रतीक। लोग खुशियां मना रहे थे। उनकी खुशी की आवाज घाटियों में गूंज रही थी। वे बच गए थे। देवता स्वर्ग में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे खुशी और राहत से चमक रहे थे। इंद्र विजयी सीना ताने खड़े थे। उनका वज्र ऊंचा था। उन्होंने अराजकता पर विजय प्राप्त की थी। वह दुनिया में संतुलन वापस ले आए थे। प्राचीन वैदिक दुनिया सुरक्षित थी। इंद्र के साहस और पराक्रम के कारण। वृत्र के वधकर्ता, बारिश लाने वाले, मानव जाति के रक्षक।